नीम शिवलिंग है और तो मुगलों में जो खंडित भी हुए होंगे। प्रतापगढ़ में सई नदी के किनारे एक ऐसा स्थान जहां पर रामेश्वरम से भी पुराना शिवलिंग, जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम से भी पुराना, भगवान राम से पहले भी वो पुराना शिवलिंग जिसकी स्थापना भरत जी द्वारा की गई थी, उसी दत्तात्रेय आश्रम सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ में आज मेरी मौजूदगी है। उस मंदिर का नाम बताएं, लेकिन उसके पहले आपको ये दिव्य दरबार का वो सई नदी के किनारे का स्थान दिखाएं जहां पर ऋषि दत्तात्रेय जी का आश्रम रहता था और बाढ़ के कारण नकिंचन वो विलुप्त हो चुका है। एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दें, ये वही सई नदी है जिस सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है। और बालुकेश्वर नाथ धाम, भगवान राम वनवास को निकले थे, तब जब भरत जी ने उनकी ये व्यथा सुनी, ये कहानी सुनी, तब दौड़े दौड़े जब भरत अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो यहीं पर ऋषियों का एक समुदाय रहता था। वहीं पर दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम में रुककर भरत जी ने बालू से बनाकर उस शिवलिंग की स्थापना की। वो शिवलिंग दिखाएं, लेकिन उससे पहले वो कहानी हम सुनाएंगे कि आखिरकार इस घाट की पूरी क्या कहानी है। इस देव घाट की सारी कहानी सुनाएंगे। कुछ प्रबुद्ध जन हमारे साथ हैं और जो यहाँ पर इस समय जो भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो वहाँ पर पुजारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और वो जो तस्वीर में आपको ये नदी दिखाई दे रही है, ये सई नदी है। तो चलिए सीधा बात करेंगे। उसके पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कहानी है इस दिव्य दरबार की। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं ब्रजेश गिरी जी महाराज, यहाँ का महंत जी महाराज जी, क्या विशेषता है इस पौराणिक धाम की, क्या विशेषता? तो पहले तो ये वाल्मीकि रामायण में इनका जिक्र संधिका के रूप में किया गया है और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा ये सई नदी के रूप में प्रसिद्ध है। और भगवान त्रेता युग में जब वन को निकले थे तो श्री रामचरितमानस में इनका वर्णन किया गया है। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, सई तीर बस चले बिहाने, सिंह बेरपुर सब निगराने। तो भगवान जब यहाँ पर साधु संतों का जमलवा लगा रहता था, सई नदी के तट पर भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रम था, जो बाढ़ के कारण इस समय विलुप्त हो चुका है। और भरत जी उनको श्री राम जी को मनाने जब जा रहे थे तो यहाँ शाम निवास किए थे। सई नदी में जो आपको सई नदी दिख रही हैं, इसमें स्नान के उपरांत बालू के अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर इस धाम पे स्थापना किए थे। इसलिए इनका नाम बालकेश्वर नाथ भरत धाम देवघाट के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको उसी दिव्य दरबार की ओर से उसी पौराणिक स्थल की ओर ले चलते हैं जहां पर जहां पर त्रेता युग में उस मंदिर का, उस शिवलिंग का निर्माण किया गया था। उस शिवलिंग की स्थापना कर भरत जी ने पूजा की थी। एक बार देख लीजिए साहब, वही मंदिर है जो आपको सामने की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ के ऋषिवर जो हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इस घाट के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन योगीराज में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं, ना तो कोई सांसद सुनने को तैयार है, ना तो कोई विधायक सुनने को तैयार है। आखिरकार यहाँ के लोग, अब आपको इस घाट से लिए चलते हैं उस पौराणिक धाम पर जहाँ की चर्चा परिचर्चा पर रहस्य बना हुआ है। लगातार कई कहानियां हैं इसको लेकर, लोग कई प्रकार की किंवदंतियां भी बताते हैं इस कथा को लेकर, इस मंदिर को लेकर कई रहस्य हैं। वो रहस्य हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बार यहाँ से वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि सामने जो आपको वो मंदिर, दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वही बालुकेश्वर नाथ धाम है। और उस धाम की ओर हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और आप देखिए, पहले कठिन चढ़ाई देखिए। इधर कैमरा का मैन से कहेंगे कि इधर की तस्वीर दिखाएंगे। इसी घाट की चर्चा, इसी घाट की परिचर्चा हो रही है साहब कि इस घाट पर शायद इसी घाट पर अगर सई नदी के एक पक्का घाट बन जाए किसी सरकारी अनुदान से, तो शायद इसका भी जीर्णोद्धार हो जाए। यह भी उस ऋषि के आश्रम की तरह कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही और धीरे धीरे नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। अगर वो घाट बन जाए तो शायद उन नदियों का सिकुड़ना बंद हो जाए। तस्वीर आपको दिखा दें, सामने से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं उस बालुकेश्वर नाथ धाम में। वही धाम जो मोहनगंज में स्थित है, वही मार्ग जिससे भगवान राम वन को गए थे, वही धाम जहां पर स्वयं भरत जी आते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग की स्थापना कर वो भी उसको बालू से बनाते हैं। बालू से बनाने के बाद जब उसका विधि विधान द्वारा पूजन कराया जाता है, ये त्रेता युग का मंदिर है साहब। और उस त्रेता युग में हम लोग उस त्रेता युग के मंदिर पर आज चल रहे हैं। यही त्रेता युग का वो मंदिर है। सामने से एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे बढ़ जाएं और वो इस तस्वीर को पूरी तरह से एक बार दिखाएं कि कैसे ये पौराणिक स्थल जो है वो लगातार प्रतापगढ़ के जो नेता हैं, सांसद हैं, कोई भी हैं, इस पर नजर नहीं डालते हैं। अगर शायद थोड़ा सा नजर डाल दें तो ये पौराणिक स्थल, सामने से अब केवल मंदिर परिसर की ओर चलेंगे,
ये वही सीढ़ियां हैं साहब जो आपको उस धाम की ओर ले जा रही हैं जिसकी स्थापना भगवान भरत ने स्थापना की थी, वो भी बालू से। जब वो अपना खड़ाऊं लेकर जब वो भगवान राम से मिलने जा रहे थे, जब इन्होंने सई नदी के किनारे विश्राम किया था। एक बार शिवलिंग वो दिखाएंगे, वही शिवलिंग है साहब। शिवलिंग देख लीजिए। शिवलिंग दिखाने के बाद देख लीजिए, ये रामेश्वरम से भी पुराना शिवलिंग है। और शिवलिंग देख लीजिए साहब, आप साक्षात देख सकते हैं कि शिवलिंग का कैसा आकार है और ये बालू का बना हुआ है। एक बार पूरी तस्वीर दिखा देंगे इस मंदिर की और इस शिवलिंग की पूरी कहानी सुनेंगे कि आखिरकार कैसे इस शिवलिंग की स्थापना भरत जी करते हैं। उसके लिए जी हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या कथा है इस शिवलिंग की, क्या पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर पर? शिवलिंग की यही कथा है। लिंग था विधवर कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान भरत जी इनको विधवत अपने हाथों से स्थापित कर पूजन किया और उसके बाद सिंहबेर प्रस्थान किए थे। भगवान भरत जी भोलेनाथ से यही निवेदन किए थे, हमको मार्गदर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी होना जरूरी है, और सिंहबेर तरफ प्रस्थान किए। ये रामेश्वरम से भी पुराना शिवलिंग है महाराज जी। जी। विश्व में सबसे पहले बैजनाथ, उसके बाद भरत जी द्वारा स्थापित शिवलिंग बालकेश्वर नाथ महादेव का जिक्र है। और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं अपनी मुराद को लेकर, भगवान बालकेश्वर नाथ अपनी मन इच्छा को मुराद पूरी करते हैं। और भक्तों की मन की इच्छा जब पूरी होती है तो यहाँ ढोल नगाड़े के साथ अपना निशान वगैरह चढ़ाकर जग भंडारा करते हैं। अच्छा, इस धाम की और क्या पौराणिक कथाएं हैं, ये हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है इस धाम की विशेषता और इसके बारे में लोग और क्या क्या जानते हैं इस शिवलिंग के बारे में। ये शिवलिंग देख लीजिए साहब। शायद अब बात करते हैं, एक बार इधर से दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? आनंद ओझा नाम है। ओझा जी, इस धाम की क्या विशेषता है, थोड़ा सा बताइएगा। इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रभु श्री राम तीसरे दिन सई नदी के तट पे गुजरे और राम वनगमन मार्ग पे स्थित ये मंदिर है। और आज तक भोलेनाथ के दरबार में जो भी आया है सबकी झोलियां भरी गई, और भोलेनाथ ने ऐसा कोई भक्त नहीं जिसको निराश किया हो। बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, निशान चढ़ाते हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन होता रहता है। सोमवार को और हर 13 को निःशुल्क रुद्राभिषेक का आयोजन होता रहता है यहाँ पे। और हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का भी आयोजन होता है। और इस बार भक्तों को देखते हुए आप अब की 59 दिनों के सावन और मलमास के माह में 59 दिनों में लगातार 18 रुद्राभिषेक का आयोजन निःशुल्क कराया जा रहा है। कुल टोटल 59 दिनों में 1111 रुद्राभिषेक। जो भी भक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हों, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हों, वो आएँ और भरत जी द्वारा स्थापित इस शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कर अपने भाग्य को जगाएं और अपने पुण्यों को जगाएं। मेरा यही सबसे निवेदन है कि एक बार आप जरूर आएं। बनारस लखनऊ हाईवे पे मोहनगंज बाजार से उत्तर 700 मीटर पे मंदिर स्थित है। भरत जी द्वारा स्थापित इस शिवलिंग पे एक बार इसकी महिमा, मेरे पास भी कुछ नहीं था, और आपको बता दूं आज जब से इस मंदिर में आने लगे बहुत सारा बदलाव हम लोगों के जीवन में आया। तो तब से हम लोगों ने संकल्प किया कि इस सावन और इस मलमास माह में 1111 रुद्राभिषेक, वो भी भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। 1111 रुद्राभिषेक इस मंदिर परिसर में, इस पौराणिक स्थल पर हो रहे हैं। जो भी भक्तगण ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो यहाँ रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। जो आपकी स्क्रीन पर वो नंबर दिख रहा होगा, आप उस स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क करें और जो यहाँ के भक्तगण हैं, जो यहाँ के सेवक हैं, उनसे पता कर लीजिए कि आखिरकार हमको किस समय कब आना है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल निःशुल्क। क्यों भैया? हाँ, वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। नंबर नोट कर लें, 9005349802। और ये रुद्राभिषेक शाम 4 बजे से 7:30 बजे प्रतिदिन आयोजन रहेगा। पूजन सामग्री यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, ब्राह्मण की भी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। कुछ भी लाना नहीं है आपको? नहीं लाना, कुछ भी किसी को नहीं लाना। पुरुष अगर रहेंगे तो धोती कुर्ता का वेश रहेगा, क्योंकि वेश की अनिवार्यता यहाँ पे रखी गई है। और अगर आपके पास धोती कुर्ता नहीं है तो वो मंदिर परिसर आपको देगा। और अगर आप
पत्नी आ रही तो वो साड़ी में आए, क्योंकि मंदिर में गरिमा बनाए रखना है। कोई अकेले भी कर सकता है या पति पत्नी का होना जरूरी है? हाँ, कोई जरूरी नहीं है, अगर भक्त है तो अकेले भी पति पत्नी जोड़े के साथ भी कर सकता है, लेकिन धर्म में कहावत क्या है कि पत्नी हो तो ज्यादा धर्म का। अच्छा, जिसकी शादी ना हुई हो वो आना चाहिए। अरे वो तो है ही है, अब शादी वो भी नहीं आ सकते हैं। हाँ, हाँ? वो भी आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, सबके लिए है, भगवान के लिए यहाँ किसी का वो नहीं है। जो आना चाहे आए, श्रद्धा से आए। और ये प्राचीन धाम है, अभी तक उपेक्षित है, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे पुरानी शिवलिंग है, और तो मुगलों में जो खंडित भी हुई होंगी, लेकिन ये भारत द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो आप लोग आइए, 1111 रुद्राभिषेक का प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और आप आएंगे तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे 3 बजे पहुँच जाइए, अच्छा। ताकि प्रोग्राम आसानी से स्टार्ट हो जाए। शाम 4 बजे से 4 7:30 बजे 7:30 बजे तक। रुद्राभिषेक जी होगा। जी। एक बार इस मंदिर परिसर से बाहर चलेंगे और इस मंदिर परिसर का पूरा परिसर दिखाएंगे कि जो ये पौराणिक धाम है, उस पौराणिक धाम का पूरा परिसर एक बार आपको दिखा देंगे। नंदी महाराज सामने विराजमान है और उस मंदिर परिसर का एक बार पूरा भूभाग दिखा दें। तो चलिए ये देख लीजिए साहब, ये वही मंदिर परिसर था जिसका जिक्र आपने त्रेता युग में सुना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ये वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। महाराज जी, चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, बाबा धाम पर अपनी मुराद को लेकर आएं और मन इच्छा वर प्राप्त करके बाबा बालकेश्वर नाथ से पूरी करें। और ये बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, सबकी मुराद को पूरी करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सभी भक्तगणों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, जैसे श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है दिव्य, वैसे राम वनगमन स्थल है, इनका भी ध्यान दिया जाए। सही नदी का तट बने, बाबा भोलेनाथ का दिव्य बाउंड्री हो, बाबा भोलेनाथ का बहुत पुराना मंदिर हो चुका है, इनका जीर्णोद्धार हो। यही निवेदन है सरकार से कि यहाँ की आपके चैनल के माध्यम से जो तक जहाँ तक पहुँचे, माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि इसको बनवाने की कृपा करें। तो चलिए साहब, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं